ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। केला और नारियल कैसे फल हैं? तो बीजपत्री। सबसे व्यस्त मानव अंग है? तो हृदय यानी दिल। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आनुवांशिकता की इकाई होती है? तो जीन। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की? तो ग्रेगर मेंडल ने। कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो पादप व जंतु कोशिका दोनों कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका भित्ति यदि पूछा जाए तो कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? तो पोटासियम परमैंगनेट को डाल करके। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? तो महाधमनी। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी में जो है कवक का अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन का बना होता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी में। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर। इस समय यानी वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? यानी कौन से देश में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो जिंक। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 केल्विन। वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो जल के प्रवाह की दर। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ जो है तत्व होता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। सफेद सोना किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम को जो है सफेद सोना कहा जाता है। सामान्य मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछा जाए तो वो यकृत यानी लीवर होता है। सर्वदाता समूह कौन सा है? तो ओ समूह को जो है सर्वदाता समूह कहा जाता है। और सर्वग्राही समूह कौन सा है? तो ए बी समूह को जो है सर्वग्राही समूह कहा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो जो है निकोटीन पाया जाता है। चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 3 दिन। वाहन में चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सीलरोमीटर का। कौन सा रसायन जो पानी में भी जलता है? तो सोडियम जो है पानी में जलता है। हवाई जहाज की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर का। वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। सूर्य से प्लूटो तक की दूरी कितनी है? तो 586.56 करोड़ किलोमीटर।
प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अंगों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ऑर्गेनोलॉजी। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक कौन सा होता है? तो CH4 यानी मीथेन होता है। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का प्रमुख कार्य है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 46। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो उनके रक्त का बहना जो है बंद नहीं होता है और ये एक आनुवांशिक रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहता है। स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो उनके जो है हृदय में 4 कोष्ठक होता है। मछली किस अंग से सांस लेती है? तो मछली जो है गिल्स से सांस लेता है। व्हेल मछली सांस किस अंग के द्वारा लेती है? तो फेफड़ों के द्वारा, क्योंकि व्हेल मछली में गिल्स नहीं होता है और वे एक स्तनधारी होते हैं। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो लिम्फोसाइट्स को। पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? तो एफो एंजाइम। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो जो है एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है। बुद्धि का केंद्र स्थित है तो प्रमस्तिष्क में। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो रेनिन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज एंजाइम। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो जीरेंटोलॉजी। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई जो है वो एमिनो अम्ल होता है। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो है सेलुलोज का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली यानी जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है यानी कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं? तो सेलुलोज के। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयां क्या कहलाती है? तो गुणसूत्र। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है तो उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबेराइनर ने। वेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने के लिए होता है? तो कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने के लिए। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो जो है सभी तेलों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो जो है कार्बन का बना होता है। लाल चिट्टियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। शीशे के संचायक वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो उसका परमाणु क्रमांक। विद्युत रूप से परमाणु होता है तो परमाणु जो है विद्युतः उदासीन होते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। स्नेल का नियम संबंधित है तो प्रकाश के अपवर्तन से।